उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेंगे। हमारा तो है कि हमको तो महुआ का भी सीट निकालना है। दोनों बेटा का शुभकामना है। हम सब लोग जो है सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं, बिहार के लोगों से यही अपील है कि मतदान केंद्र जाए, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, कारखाने, बिहार में खुले, अच्छी शिक्षा चिकित्सा हो, पढ़ाई दवाई कमाई, जो काम करे उसको जो है मतदान करे। यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। प्रवक्ताओं से पूछो। चुनाव है, चुनाव के मौके पे सब जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी मतदाता हैं, सब अपना अपना मत देने जाएं, शांतिपूर्ण मतदान हो और एक नया सरकार बनाने का काम करें। महुआ की जनता को क्या कहेंगे? तो क्या महुआ की आदरणीय पूजनीय जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि अब जो पिछले 5 साल में जो महुआ की जनता ने निराशी जो देखा, निराश जो हुए, क्या काम हुआ नहीं काम हुआ, लेकिन अब निराश नहीं कोई होगा, क्योंकि अब हम आ गए हैं महुआ। जैसे पिछले बार हमने मेडिकल कॉलेज दिया, अब इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे? हाँ, जीत के जाएंगे तो माता पिता हमारा तो है कि हमको तो महुआ का भी सीट निकालना है। तो हमारी जिससे लड़ाई है, हमारी तो लड़ाई तो सब जान रहा है। हमारे विरोधी कौन है? आरजेडी के हैं, संजय सिंह हैं, लोजपा के, तो बहुत तो विरोधी लोग तो हैं ही, कहा जा रहा है लेकिन जो काम करेगा वही उसी को जनता पसंद करेगी। जो काम नहीं करेगा, फर्जीवाड़ा करेगा, उसको जनता नकारेगी। लोगों से अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। और पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना दोनों बेटा का शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ का शुभकामना। माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का तो मेरा आकलन है ये बदलाव का चुनाव है और सन 52 के बाद मौलिक मुद्दों पर पहली बार मैं समझता हूँ रोटी, थाली, रोजगार, नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, इन विषयों पे बात हो रही है। तो उसका परिलक्षण परिणाम में भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे फेज 1 हो, फेज 2 हो, क्यूमुलेटिव इसका 14 नवंबर को दिखेगा। लेकिन सर सवाल ये उठता है, आप दल कोई सा हो, मुद्दा बिहार का इस बार एक है। हालांकि सत्ताधारी दल 20 साल से सत्ता में होने के बावजूद भी रोजगार, पलायन, सामाजिक न्याय, भयमुक्त बिहार का वायदा कर रही है। तकरीबन वही प्रॉमिस विपक्ष में रहते तेजस्वी यादव का है। जनता के लिए फर्क करना नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। किसने बात की माई बहन मान योजना की? पहले 1.5 बरस पहले, 1.5 बरस जमीन से आवाज आने लगी। तो आपने क्या किया? बिना ब्लूप्रिंट के 1 टाइम पेमेंट की व्यवस्था की। उसको भी कह दिया कल तेजस्वी जी ने कि हमें भी फीडबैक है वुमेन ग्रुप्स का, हम 30,000 मकर संक्रांति के दिन देंगे। ये बातचीत शुरू कैसे हुई? 2020 में नौकरी की बात पहली बार किसने की? ये तो 20 बरस से। महिलाओं की सुध पहले क्यों नहीं ली? नौकरी की बात पहले क्यों नहीं की? क्यों तेजस्वी को ही आगे आना पड़ा इसको चुनावी विमर्श में लाने के लिए? कुंजी यहां है। बट ये जो वायदे हैं या तेजस्वी यादव का, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो कटिहार प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो तकरीबन इसमें डिफरेंसेज करने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के बाद तो ये अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के वोट पर कब्जा करने की कोशिश शुरू होगी, मतलब वोटरों में बिखराव की कोशिश। नहीं, कटिहार में कट्टा नहीं बोला ना, कम से कम। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को थैंक यू मोदी जी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो कट्टा क्रूरता वाली जुबान बोलते हैं, अपने स्वाभाविक गुणों को दूसरों पे चिपकाने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है, हम साथ थे, हम साथ हैं, सबने साथ मिलकर कमिटमेंट किया है ना। नाम चूंकि लीडर के नाम पे जो महागठबंधन के नामित तेजस्वी जी, लेकिन पूरा महागठबंधन इकट्ठा था। प्रधानमंत्री जी
कम से कम आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी गरिमा तो रखिए। हालांकि भाजपा है आपका ब्लेसिंग में कितना बार बोलना पड़ेगा? आप अपने बहन भाई लोग को ब्लेसिंग नहीं देते हैं? देते हैं। हाँ, तो फिर क्या सवाल आप है? उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगे? बदलाव होगा बिहार में इस बार बेरोजगारी दूर होने वाली है और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। संदेश है, सब लोग अपना घर से निकले, अपना मत का प्रयोग करें, एक बेहतर सरकार बनाने के लिए, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। लोकतंत्र में जब भी कोई खतरा महसूस हो कि इससे पूर्व के सरकारों ने क्या किया, किस तरीके से ईडी सीबीआई का अच्छे से उपयोग किए कि नहीं किए, सरकार अपना फर्ज पूरा किए कि नहीं किए, उन्होंने जो वादा किया, घोषणा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो किए कि नहीं किए, ये सब चीज को ध्यान में रखकर अपना वोट का प्रयोग कीजिए। क्योंकि ये देश जो है ना, वो आपका है, किसी नेता का नहीं है। ये देश का मालिक जो है वो जनता है, और जनता जो मालिक होता है तो वो अपना 5 साल का में एक बार वोट गिराने का मौका मिलता है, तो आप वो अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। अभी तो मैं मतदान किया हूँ, आगे जलपान भी, तो अभी रास्ते में कई जगह प्रचार में, चुनाव प्रचार में जाना, आज 9 जगह कार्यक्रम है, तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल तो मैं निकलूंगा, और मेरा जलपान भी मुझे लगता नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे समय होगा।